लेकिन हुकूमत एक मनसूबाबंदी कर चुकी है कि लहर अथॉरिटी बन चुकी है और आपकी दुकानें जा रही हैं। अल्लाह के हुक्म से नहीं जा रही। मेरे वालद साहब जो इंडिया तो पाकिस्तान आए थे ना, मेरे दादा मेरे वालद साहब तो खाली हत्थ आए थे। तो हुण दे जिहड़े हालात ने ना, और तो यह पता लगता पिया लगता दोबारा पाकिस्तान बनन लगा असी उस तरह ही खाली हत्थ तबाह बर्बाद हो जाना। अगर आपने लाहौर की खूबसूरती करने के लिए 12 दरवाजे बनाने थे तो मेरा सवाल अरबाब इख्तियार से ये है, फिर यहाँ पे लोगों को बिठाया क्यों? कहते हैं जो हमने कह दिया आपको मानना पड़ेगा। और उसके बाद ये गलत बयानियां जब लेके आप ऊपर जाते हैं और सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये कब्जा ग्रुप है, इनको हटा दिया। ब्यूरोक्रेसी उसको ये कहती है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, कुछ हुक्म आ गया, हमने कहा हमारा पैगाम ये है, हमारा तरीकाकार ये है। उन्होंने कहा आप छोड़े, आप सिर्फ सुने, ये नजायज़ दुकानें हैं। शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਭੂਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਲਕਾਨਾ ਭੂਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਰੁਜ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान खबर टीवी। एक मरतबा फिर मैं लहर अथॉरिटी से के जो मुतासरीन हैं उनके साथ मौजूद हूँ और आई लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने मुतालबात हुकूमत को और गवर्नमेंट जो सरकारी अफसरान है ब्यूरोक्रेसी को बता रहे थे कि वहाँ ज़्यादती हो रही है। इनके साथ क्या ज़्यादती हो रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो इनसे पूछते हैं कि अब इनके मुतालबात क्या है। जबकि हुकूमत कह रही है हम दुकान के बदले दुकान दे रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि इनके बिज़नेस लॉसेस दे रहे हैं, जैसे नीला गुंबद में कंपनसेट किया जा रहा है, बहुत सारी मराद भी दे रहे हैं, हुकूमत का कहना है, मैं नहीं कह रहा। और ताजर क्या कहते हैं जानते हैं। हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद है, प्रेसिडेंट है अंजुमन ताजरान बोर्ड के, जो शालम बोर्ड है, खालिद साहब मौजूद हैं, राना मुजाहिद साहब मौजूद हैं, शेख सईद साहब, बहुत सारे ताजरान जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अब क्या मसला चल रहा है कि आपने तो स्टे भी लिया है इनके ख़िलाफ़, उसके बावजूद की चल रही शायद भाई क्या चल रहा है, अब क्या मुतालबात आपके कि आप एकदम दोबारा एक्टिव हो गए? गुजारिश ये है कि हुकूमत ने जो स्टार्टिंग में लहर मंसूबे का जो बयानिया था वो था कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो यहाँ पे 50, 60 साल 70 साल से लोग बैठे कारोबार कर रहे हैं, इनके हक को माना जाएगा और इनसे मुशावरत की जाएगी। अच्छा, कि आपको कैसा मुतबादल चाहिए, आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बात यह है कि इसी सारे मामले के दौरान उन्होंने आपने उनको मुतबादिल बताया कि आपको ये मुतबादिल चाहिए? कुछ लोगों को एंगेज कर लिया गया। अच्छा, हम में से ही, आप में से? जी, हम में से कुछ ताजर हैं, 3-4 मार्केटों के लोग हैं जिनको एंगेज कर लिया गया, ग्रुप बन गया। इनका कहने का मकसद है कि ताजरों का ही एक ग्रुप बन गया और आपसे मुलाकात नहीं हो रही। उन ग्रुप मेंबरान जो हैं, बात यह है 3 या 4 है, उनसे मुलाकात 4 या 5 मार्केटों के लोग हैं। ठीक है। वो डे फर्स्ट से लेके आज तक वो हुकूमत की हर बात में हाँ मिला रहे हैं जी, उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। ठीक है। हुकूमत कुछ भी कहती है, हुकूमत कहती है रूडा में जाना, वो कहता है रूडा में ठीक जाना। है। हुकूमत कहती है बीको में जाना, वो कहते हैं बीको में जाना। ठीक है। हुकूमत कहती है बेसमेंट में जाना, वो कहते हैं बेसमेंट में जाना। ठीक है। ये टोटल है जी 19 मार्केट है। 19 मार्केट, बिल्कुल ठीक है। 15 मार्केटों के सदूर सेक्रेटरी आज यहाँ पे इस बयानिए के साथ मौजूद थे जी, बिल्कुल मौजूद थे कि हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की जा रही, ठीक है, बल्कि हमारे साथ नोटिसबाजी की जा रही है। ठीक है। हमें नोटिस डाले जा रहे हैं ठीक है। कि जी आप गैर कानूनी कब्जा ग्रुप है, आप शरपसंद हैं, ठीक है, आप बदमाश हैं। हमारे नाम सीसीडी में शामिल किए गए हैं। आपके नाम? मेरा नाम शामिल है जी। आपका नाम सीसीडी में डाला? मेरा नाम सीसीडी में शामिल। और आपका गुनाह क्या है? मेरा गुनाह यह है कि 32 साल में मेरे खिलाफ किसी थाने में कोई एप्लीकेशन भी नहीं गई। मैंने MOR काशिफ जलील साहब से पूछा, अच्छा, वो आए थे मीटिंग करने हमारे दफ्तर में। आपका नाम जो सीसीडी में डाला गया उसका मुद्दई कौन है? सर वो अब जिसने दिलवाया, मैं नाम लूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे। सबसे पहला फोन जो आया ना मुझे जी, मेरा नाम सीसीडी पे डालने में, वो आया खुरम भाई की तरफ से। अच्छा, खुरम लोधी साहब ने मुझे वो लिस्ट व्हाट्सएप की, अच्छा, सीसीडी की, कि शाहिद भाई ये मोहम्मद शाहिद वल्द मोहम्मद असलम लिखा हुआ, तो ये आपका नाम है, एड्रेस आपका है। अच्छा। तो मैं बड़ा महंगा यार, मेरा नाम सीसीडी में। अच्छा। खुरम भाई ने कहा मेरे पास कहीं से लिस्ट आई है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गुजारिश ये है कि जब आप इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे कि जो देखिए हम लोग टैक्स पेड हैं, NTN में हम रजिस्टर्ड हैं, सेल टैक्स में हम रजिस्टर्ड हैं, बिजली का बिल हम दे रहे हैं, उसमें टैक्स हम दे रहे हैं, टेलीफोन में हम टैक्स दे रहे हैं,
85 किस्म के हम लोग टैक्स दे रहे बिल्कुल हैं। ठीक तो अगर हम लोग ही दहशतगर्द हैं, हम लोग ही, अगर आपने इसी इसका तरीके मतलब है से कि अपने आप अहदाफ पूरे लहर करने हैं। मंसूबे के खिलाफ हैं सारे। सर लाजमी सी बात है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उसकी वजह देखें, जो 1940 से 1950 से बैठे हुए लोग हैं, हम उनको रसीदें दे रहे हैं। आपकी जो मार्केट है उस मार्केट के जो MNA हैं वो हमजा शहबाज साहब। हमजा शहबाज साहब। हमजा शहबाज साहब के वालिद साहब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। जी, 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 आपने अपना पैगाम उन तक पहुंचाया। जी जी बिल्कुल, हमजा साहब से मेरा हाल है, हमने को 20 दफा रब्ता करने की जो वाइस कोशिश की है। चेयरमैन, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि मेरा भी ताल्लुक शहर से है, जो वाइस चेयरमैन है मियां मरगूब साहब, उनकी भी कुछ 20-22 दुकानें या 4 दुकानें नाले के ऊपर है इलेक्ट्रिक की, वो भी जा रही है। मियां मरगूब साहब के साथ मेरी दीवार साझी है जी। उनकी भी जा रही है, जा रही है ना जी जी वो जा रही है। अच्छा। देखिए बात यह है, उनको पैसे मिल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं हुकूमती नुमाइंदा हूँ। अच्छा। मैं आपकी वैसे बात नहीं कर सकता। अच्छा। गुजारिश ये है कि हम 60-70 साल से बैठे हुए लोग, आज हम दहशतगर्द, आज हम शरपसंद, अगर ये सारे तमगे हमें आज ही मिलने थे, आज से पहले कुछ नहीं था। वोट किसको तो फिर- डालते रहे आप सारे? ताहिर साहब को छोड़ के, वो तो PTI के हैं। नहीं, नून लीग को डालते रहे हैं वजह। आप नून लीग को डालते, आप नून लीग को डालते नून लीग को वोट डालते रहे। सर सारी जिंदगी मेरे सपोर्ट नहीं। वाला साहब को मियां शहबाज शरीफ साहब जाती तौर पे जानते हैं। अच्छा। चौक नवाब साहब में 1988 में पहला जलसा हम लोगों ने करवाया था, छोटा सा था। खालिद भाई दुकानें जा रही हैं, अल्लाह के हुक्म से नहीं जा रही। अल्लाह करे ना जाए, आपका रोज़गार लगा हुआ है और आपसे बहुत सारे लोगों का रोज़गार मुंसलिक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात सुबह आते हैं, काम करते हैं और अपना घर का सिलसिला चला रहे हैं, उनका चूल्हा जल रहा है। लेकिन हुकूमत एक मनसूबाबंदी कर चुकी है कि लहर अथॉरिटी बन चुकी है और आपकी दुकानें जा रही हैं। देखें, पूरी दुनिया में ना जी ब्यूटिफिकेशन जो है, जी जैसे वही कहते हैं जी, ब्यूटिफिकेशन के beautification। नाम के ऊपर शहरों के अंदर काम होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। और पूरी दुनिया में ये काम वहाँ के जो रहने वाली पब्लिक है उसकी वेलफेयर में उसके साथ मिलती है। जी बिल्कुल ऐसे ही और एग्री। कहीं बड़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग इस पे एहतजाज भी नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं, उन हुकूमती पॉलिसीज़ में अगले 50 साल का सोचा जाता है। एग्रीड। अगर आपने लाहौर की खूबसूरती करने के लिए 12 दरवाजे बनाने थे, तो मेरा सवाल अरबाब इख्तियार से ये है, फिर यहाँ पे लोगों को बिठाया क्यों था? बिल्कुल ठीक है। हमें ये उम्मीदें दी क्यों थी आपने? 50-50 साल मुल्क पाकिस्तान बनने से लेके आज तक का वक्त कैलकुलेट कर लें। जो लोग तब से आके यहाँ पर बैठे हैं, उनकी अगली नस्लों ने जब ये देख लिया कि हमारे यहाँ पे कारोबार, हम जायज़ कारोबार कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और आज कोई बाबू लोग, जैसे आप लोगों ने कहा बाबू लोग आए, बाबू ही है ना और- जिनको मिल ही नहीं सकते हम लोग। अच्छा, बाबू लोग आए, बाबू लोगों को खुद नहीं पता इन सारी चीज़ों का। जो अवाम का खादिम है ना, ये समझाने की बजाय एक डिक्टेटर के तौर पे और इनके ऊपर मुसल्लत करने के लिए ऑर्डर देने वाला शायद बनाकर हमारे ऊपर भेजा जाता है। कौन है जो उनको बता रहा है कि यार ए दुकाना डिगनगे ते लाहौर सोना लगेगा, ए दुकाना जान गया ते लाहौर बेहतर लगेगा? कौन है? आपने सारी बात है, आपने ढूंढा होगा उस देखिए, बंदे को। इंडिया पाकिस्तान की वो जब कोई तक- सियासी बंदा तो नहीं होता ताहिर साहब? देखिए, सियासी इंडिया बंदा तो इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता। देखिए कितना जुल्म किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जी ब्रिटिश इंडिया के अंदर क्या कुछ नहीं किया। जी तो अभी भी है इस कौन कौन से नहीं, वो तो चले गए। अच्छा। उनकी बाकियात अभी यहाँ पे हमारे पास वो पहुंच मैं नहीं कह सकता। जो ये ऐसे कर हाँ रहे जी, ठीक है। हैं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जब बना था वो भी 2 कौमी नजरिए के ऊपर जी। बना था। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो थे ना जिसके ऊपर मुल्क पाकिस्तान बन रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर वो बन रहा बिल्कुल था, ऐसे ही। और वो बना। बिल्कुल और बना। उसके बाद आज जिस वक्त उस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान ताजर की हैसियत से, अवाम की हैसियत से आपके साथ बैठे हैं, और आप उनको ना मुशावरत में लेते हैं, डिक्टेटरशिप की आप बात करते हैं और कहते हैं जो हमने कह दिया आपको मानना पड़ेगा। और उसके बाद ये गलत बयानियां जब लेके खालिद आप भाई- ऊपर जाते हैं और सब अच्छे की रिपोर्ट हाँ देते जी। हैं, और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है ये कब्जा ग्रुप है, इनको हटा दिया। खालिद भाई, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं किसी मकसद के लिए। आज यहाँ पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने अपनी आवाज़ सुनाई, अपनी आवाज़ अहबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश की कि आपकी आवाज़ वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे पहुँचनी चाहिए। आपके साथ तमाम जो भी 19 मार्केट के ताजर, जनरल सेक्रेटरीज और जितने भी ओहदेदारान हैं, इनके साथ कोई ऐसी फ्रूटफुल मीटिंग अभी तक किसी नुमाइंदा की, किसी सियासी नुमाइंदा की या किसी ब्यूरोक्रेसी की किसी नुमाइंदा की हो चुकी है जिसमें आपको लगा होगा नहीं यार हमारे साथ ज़्यादती नहीं होगी? अब देखें, जहाँ तक ज़्यादती की बात है,
परिंदा मार्केट में रातों रात जो हुआ है, जी उसके बाद तो ताजरों का एतमाद उनसे उठ चुका है। ठीक है, ताजर उनकी किसी बात पे यकीन करते यानी को तो डराया उन्होंने कोई तैयार नहीं है कि उनके साथ ये बात की जाए। जहाँ तक बात है लाहौर चैम्बर के अंदर आने की, हमने उन्हें ये कहा है कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, इस बात को माने। आज सारे यहाँ पर मौजूद ठीक है, हैं। जब तक स्टेक होल्डर के साथ आपकी बात नहीं होगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है, जिन सहूलतकारों को आप अपने साथ मिला के मार्केटों के जो मैंडेट को बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी इजाज़त कम से कम ना तो लाहौर चैम्बर आपको देगा, ठीक है, ना मार्केटों के नुमाइंदे आपको देंगे, और सबसे बड़ी बात यह है ना इंसानियत इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लाम इसकी इजाज़त। ये जिन मैं साइड साहब से बात करूँगा, ये जिन 4 बंदों की ताजरान की हम बात कर रहे हैं, जो जाके हुकूमत के साथ मुख्तलिफ नुमाइंदों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं, आपने इनसे डायरेक्ट बात की? हमारी बात हुई है डायरेक्ट इंतजामिया से भी, अच्छा, और शायद मेरे भाई शाहिद असलम और खालिद साहब ने ज़रा बात गोल कर दिया। आपने पूछा कि आपकी किसी हुकूमती नुमाइंदों यानी MPMN से मुलाकात हुई, तो इनकी मुलाकातें हुई। अच्छा, मियाँ मरगूब साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा मेरी दीवार समझी है। ये बात नहीं इन्होंने की कि हमारी उनके साथ गुफ्तगू भी हुई थी, अच्छा, वो शेयर ने किया आपके साथ। इन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये दुकानें नहीं गिरनी चाहिए। उसने कहा मैं हुकूमती नुमाइंदा हूँ, सबसे पहले मेरी खाओ। वो कहता है उसको इस दुकानों की परवाह नहीं है। ठीक है, फिर बलाल यासिन साहब से भी बात हुई, राना साहब वगैरह थे, उसने कहा जी मेरे तो दूर है कल ऐ तो होना ही होना है, मियाँ साहब ने कह दिया। कैसे दसो कि ब्यूरोक्रेसी जी है, ब्यूरोक्रेसी उसको ये कहती है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, ऊपर से हुक्म आ गया। हमने कहा हमारा पैगाम ये है, हमारा तरीक़ाकार ये है, हम ये चाहते हैं। उन्होंने कहा आप छोड़े, आप सिर्फ सुने, ये नाजायज़ दुकानें हैं। अच्छा, सबूत किया कि ये जायज़ दुकानें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी आप हमारे किराएदार ही नहीं है। अच्छा, जिस महीने किराया वसूल कर रहे हैं 1 तारीख को, उसी महीने 2 तारीख को नोटिस दे रहे हैं कि आप किरायादार नहीं है हमारे। नोटिस है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि लहर मनसूबा ये पहली मरतबा नहीं आया, पहले भी आया था। अच्छा, रिस्टोरेशन ऑफ सर्कल गार्डन जी बिल्कुल, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर 98 में, बिल्कुल, उस वक्त भी यही फटा था। 88 में ब्रिगेडियर साहब ने कोई LDA के वो भी लेकर आए। ठीक है, एक ही बात होती रही आज तक इन 45-50 सालों में कि हम भी यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं। आप बाग बनाना चाहते हैं, आए बाग बनाते हैं, ठीक है, फिर उसको हम बाग भी बनेगा तो कारोबार भी होगा। बिल्कुल ठीक है। आप ज़रा ये सोचें कि 98 में ये इन्होंने कहा कि हमने बाग को रीस्टोर करना है, तमाम मसाजिद गिरानी है, अस्पताल गिराने हैं, डिस्पेंसरियाँ गिरानी हैं, स्कूल गिराने हैं और दुकानें गिरानी हैं, सिर्फ बाग होगा। ये है इनका मंसूबा। ताहिर भाई, अच्छा मैं बताता हूँ ऑर्डर कौन दे रहा है? जी जी, ऑर्डर कौन दे रहा है? जिसका आप बार बार कह रहे हैं वो कौन है जो ऑर्डर दे रहा है? ब्यूरोक्रेसी ये सब्ज़ बाग दिखाती है किसको? हुकूमती अहदेदारों को। अब इस मरतबा इन्होंने वज़ीर आला साहबा को कहा अच्छा कि जनाब ये मंसूबा है तो बहजा हो जाएगी, लाहौर खूबसूरत हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस मंसूबे की जो सबसे बड़ी जो हमारी बदकिस्मती है ना, वो पैसा है। जब मैं आप सबको सब तमाम देखने वालों को बता रहा, ताहिर साहब का ताल्लुक तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ की ताजर ट्रेड विंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस टाइम उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। क्योंकि मैं एक बड़ा गैर सियासी सवाल करने लगा, ताहिर साहब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होते, ये मंसूबा चल रहा था तो आप किन के साथ खड़े होते? इनके साथ? खुदा की कसम, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको एक क्लिप भेजूंगा। बुज़दार को छोड़े इमरान खान भी अगर ऐसा कर रहा था, मैं 98 में, सिर्फ आपके लिए कि वो 98 में मुस्लिम, उस वक्त तो PTI नहीं थी, 98 में पूरा शहर जानता है। उस वक्त जो आज जो MPMN है ये थे भी नहीं। मैं नायब सदर लाहौर था मुस्लिम लीग नून का, मुस्लिम लीग का 98 में। मेरी आमने सामने मियाँ स्टार से मुकालमा हुआ है। उन्होंने कहा कि दुकानें गिरेंगी, मैंने कहा दुकानें नहीं गिरेंगी। मैंने उस वक्त अपनी दुकान, उस वक्त जेल रोड बन रही थी 98 में, हमारे उस्ताद अल्फा काउंसलर हुआ करते थे, सिटी के सदर भी लगे। उन्होंने कहा बैनर लगवाएं ताजरों की तरफ से कि जेल रोड बड़ी खूबसूरत बन रही है। हमने लिखवाया सूरे हाजिर का शेरशाह सूरी शहबाज शरीफ, अच्छा, यानी कि वो तरक्याती काम कर रहा है। हम ईद की नमाज पर, ईद की छुट्टियों पे गए, वापस है, सुरक्ष निशान लगे हुए तमाम सर्कुलर रोड पर। हमने हर एक की मिन्नत की। साद रफीक के साथ मीटिंग हुई, कामल अली आगा साहब से मीटिंग हुई, पार्लिमानी सेक्रेटरी थे मियाँ स्टार और MP थे, उनसे साथ मीटिंग हुई, खुद शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई कि मत गिराएं। उन्होंने कहा हमने गिरानी है। फिर हमने कहा कि हम तो जल्लाद के साथ नहीं खड़े। मैंने उस वक्त 98 में छोड़ी थी।
उसके बाद आज तक एक मिसाल नहीं है कि मैं एक कदम भी मुस्लिम लीग नून के साथ चला हूँ। ये जब भी इनकी हुकूमत आती है इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। पैसा बहुत है, 500-600 अरब रुपया है, वो किस चीज का? वो इसको तरक्याती कामों का। वो कौन यहाँ देता है पर तो इनको? गली बनाने के ऊपर 40% कमीशन काउंसलर लेता है, 25%, 30%। यानी कि ये जो आपके कारोबार खत्म किए जा रहे हैं इसके पैसे मिल रहे हैं उनको? बाग कैसे बनेगा, वर्ल्ड बैंक। रेल कैसे वर्ल्ड बैंक बनेगी? है। वर्ल्ड बैंक नहीं, बहुत से मुल्क जो है ना वो असल में दुनिया में चंद शहर है वॉल सिटी, एक फैज है मोरक्को का जिसको इन्होंने सिक्योर किया है, उसी तरह 2-3 शहर हैं और दुनिया में, एक ये है जो सराउंडेड इन वॉल्स है सर्कल रोड की वजह से। ये चाहते हैं मुगलों की तर्ज पे बहाल कर दें। आप ये कह रहे हैं आप लहर मंसूबे के खिलाफ नहीं, आप कह रहे हैं कि कारोबार खराब करके कोई मंसूबा नहीं बनना चाहिए। 2023 में 10 साल की कोशिश के बाद वॉल सिटी अथॉरिटी से ब्लैक एंड व्हाइट एग्रीमेंट हो गया। आप कितने अरसे से सारे तमाम ताजरन जो हैं उस कारोबार कर रहे हैं? मेरे 1908 में वाला साहब डेलीगेट बैठे थे। 1908 में आप किराया दे रहे थे? कराया उस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी थी ठीक और है। इश्तेहार लगता था एक साइक्लो स्टाइल के आए डेलीगेट के बाहर कारोबार आपकी करें। आप सबकी प्रॉपर्टीज पे वो मीटर भी लगे होंगे बिजली के मीटर, पानी के नलका भी? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गिरा से दुकानें तमीर की हैं 80%। जब दुकानें तमीर की उसका नक्शा भी बना होगा, नक्शा भी बना है, कारपोरेशन वाला बंदा। नक्शा। दो किस्म के नक्शे बनते हैं ना, दो कैटेगरी एक अंदर मिल लो। नहीं हाँ जी। दो कैटेगरी है। 1952 में 1908 की बनी दुकानें जनरल आजम खान ने रातों रात गिरा दी, जिस तरह परिंदा मार गिर ठीक है। और उसने एक नक्शा दिया, ठीक है। बैरून दिल्ली गेट, बैरून अकबरी गेट, बैरून लोहारी गेट और बैरून बाटी बिल्कुल गेट, ठीक है। 4 दरवाजे उस वक्त आबाद थे ठीक है। आमदरफ्त के लिए। ठीक है। चारों को नक्शा दे दिया, इस नक्शे के मुताबिक बैठे बिल्कुल आप। ठीक है। चारों जगह पर अपनी गिरा से तमीर की गई दुकानें, बिल्कुल ठीक है। जहाँ पुरानी ऐनक मार्केट है लोहारी से बाहर, क्रीज जी जी बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद अकबरी मंडी के बाहर वूल मार्केट, जिसके आगे दुकानें कारपोरेशन ने बाद में बिल्कुल तमीर ऐसे कर ही, दी बिल्कुल 71 में, वो है नक्शे के मुताबिक। बैरून दिल्ली गेट, इनको नक्शे दिए गए, उन्होंने अपनी गिरा से तमीर कर ली। ठीक है। दूसरी कैटेगरी ये है जिसको कारपोरेशन ने दुकानें बनाकर लोगों को कहा आओ इसकी पेमेंट करो, किराए पे बैठ जाओ। आप उस कैटेगरी में? ना, मैं उस कैटेगरी में जो है नक्शा दिया गया 1908 गिरा में जो हाँ जी। आप जिसको आप कह रहे ये हैं उस कैटेगरी में है 1940 से, जो आपको कारपोरेशन ने पैसे भी लिए और साथ तमीर किराएदारी करके दी। शुरू भी कर दी। अच्छा, शुरू कर। तीसरी कैटेगरी वो है कि जो डिस्टर्ब किए, मसलन बैरून दिल्ली गेट और यकी गेट के दरमियान बेहंगम खोखे थे, ठीक है। उनको गिराकर नवाज शरीफ मार्केट बनाई, ठीक उनको हो। अलाट कर दी ठीक और है। उनको तबाह और बर्बाद करके वो मार्केट दे दी। जो परिंदा मार्केट थी ये बैठते थे दाता दरबार जी। बाजार के नीचे बैठते थे, बिल्कुल ऐसे टाइम ही। आए, उनको उठाकर चलते कारोबार को सामने तबाह शिफ्ट कर करके दिया। सामने शिफ्ट तब भी वजीर आला थे नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ हाँ जी जी। इधर शिफ्ट कर दिया और कहा कमाओ। ठीक। अब वहां बैठे तो वो क्या कहते हैं कि एक दिन भी रास ना आ सकी आशिकी मुझे। अब हुकूमत ने ठान लिया है कि ये मंसूबा बनना है। क्यों ठान लिया? चलो ठान लिया। मैं ये कहता हूं कि जो टेक्निकल टीम है वो बैठे इधर चैम्बर में आकर बैठे, हम बैठते हैं। अगर तो हमारे पास फिजिबल हो, अगर मुमकिन हो, तो हम एक नक्शे इनके आगे रखते हैं जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने तैयार किया हुआ है और बैरून दिल्ली गेट को आबाद करने के लिए कि दिल्ली गेट भी है, बाग भी आबाद हो गया और थोड़ी सी दुकानें भी जगह हैं। पर दुकानें भी बन गई है। मेरे से जिसने भी इस टाइम अच्छा। ताजर मौजूद है, आप सब ने किसी न किसी सियासी पर्सनैलिटी को सपोर्ट किया होगा, किसी जिस MNA को, MP को, अंदरून शहर के रहने वाले हैं सर। उनमें से कौन इस टाइम आपके साथ खड़ा, जो आपके साथ खड़ा है? अब मैं बताता हूँ। हाँ जी। हम गवर्नर हाउस गए हैं, हाँ। पीपल्स पार्टी के गवर्नर ठीक है। हैं, उन्होंने बेलाग आप हमारे साथ, उन्होंने कहा मैं बांगे दोहल आपके साथ कराऊं, गवर्नमेंट जो है आपके साथ पंजाब जुल्म कर रही है। किधर है वो? मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ हमारे लिए लाहौर आए। किधर है वो? अच्छा, वो लाहौर आकर हमारे साथ उन्होंने एक नशिस्त की। ये बड़ा आसान काम है। ताहिर भाई मेरी बात सुने। ताहिर भाई मेरी बात सुने। हम आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए, ये बड़ा आसान काम है। सियासतदानों के पास ना एक बड़ा खूबसूरत चीज़ होती है लॉलीपॉप, जो इनको दी जाती है, ताड़े नाल टेंशन नहीं लेनी तुसी। ये साथ नहीं होता, इन पे परेशानी है, ये साथ है एक दूसरे के। सियासी बंदा साथ नहीं होता। सियासी बंदा तब साथ मानूंगा, मैंने परिंदा मार्केट में भी ये बात की कि वो कहते जी हमजा साहब हमारी जान, हम भाई हमजा साहब साथ खड़े हो जाए, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं ताहिर भाई, वोट मांगते हैं, तब आपके साथ होते हैं वो। जीतने के बाद वो आपके साथ नहीं होते, मादर के साथ आपने लड़नी अपनी जंग, आप लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब पता है क्या, ये खुशामद कर रहे हैं परिंदा मार्केट वाले, परिंदा मार्केट। अब उनको
थपकी दे रहे हैं हम आपको कंपलसेट करेंगे। अच्छा। वो दिन रात यही कहते हैं तेरे सदके जाइए, तेरे शायद कुछ मिल जाए। ताई अच्छा, मुझे अब वो क्या करें? मैनू इंज लग रहा तुसी ना दरवाजा सही नहीं खड़का रहे। केरा दरवाजा खड़काइए, सही दरवाजा हमने खड़काइए। सही दरवाजा भी खड़काया हाँ है। इनको उम्रे भी भेजा हाँ है जी। कि अल्लाह के हुजूर दुआ करें। वो तो सबसे अच्छा, बड़ा जी, और बेशक मैं यहाँ इंशाअल्लाह खड़े ताला। होकर दुआ करता हाँ हूँ जी। और मेरी अल्लाह से और इन हुक्मरानों से मैं एक ही बात कहता आपको हूँ लगता नहीं है कि तमाम ताजर हमारी लाहौर की वो रीढ़ की हड्डी होते थे जो एक दफ़ा सड़क पे आ जाते थे तो हुकूमतें भी गिर जाती थी। हमने हुकूमतें भी पढ़ी हैं, हमने हिस्ट्री भी पढ़ी है और तारीख भी पढ़ी है। आपको नहीं लगता ताजर फट गए हैं आपस नहीं, में? फटे उन्होंने नहीं, हाँ ये जी। हर दौर में ऐसा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह का पैगाम लेकर आए तो सबसे ज्यादा उनको जानने वाला कौन था? अबू जहल, जी, अबुल हिकमत, अबुल इल्म। हम दोनों पैरों की खाक के अच्छा, बराबर मेरी भी बात नहीं है सुने, तो कि हम नहीं, अपने मैं उनकी मैं हाँ मिसाल जी, तो उनकी जी, हम हमारे लिए तो काबिल हाँ मिसाल जी। है ना। तो वो जहल ने नहीं माना जो सबसे ज्यादा जी। जानता था। यहाँ पर भी यही हाल है, हमेशा दो कुत्ते होती हैं, एक पॉजिटिव, सीएम से मुलाकात हुई है आप सब तमाम ताजरान कोई की? भी नहीं। अच्छा, मैं गुजार चैम्बर के थ्रू हम जी। चाहते हैं मुलाकात हो जाए, मगर हमारा एक ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਹੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮਰਗੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਭੂਖ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ, ਮਾਲਕਾਨਾ ਭੂਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਰੁਜੀ ਤਬਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਬਈ ਐਸ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਬਸਤੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਰਹੀ। ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਈ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਜ ਤੇ ਭਜਵਾਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਹਿਜਰਤ ਚ ਉਹੀ ਹਿਜਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਜਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਜਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MNA ਕਰਵਾਇਆ, MPA ਕਰਵਾਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਤਾਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਤਮਾਮ ਆਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੱਪ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, आज तुसी ताजरा से की करन डे? ये मियाँ साहब ने जो इस प्रोजेक्ट का खुद चीफ ऑर्गेनाइजर बने हैं ना, ये उनको नहीं बनना चाहिए। वो कहते हैं कि ये एक छोटे से मेयर का या डिप्टी मेयर लेवल का काम है। इसमें इतना बड़ा लीडर, इंटरनेशनल लीडर आके ये काम कर रहा है कि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ये कितनी बुरी बात है। वो कहते हैं कि हो सकता है परिंदा मार्केट में जब मैंने प्रोग्राम किया, वो कहते हैं कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब के इल्म में ना हो ये सारी चीज़ें। उनका ये कहना है ऑन रिकॉर्ड। नवाज शरीफ साहब के इल्म में क्यों ना हो? नवाज शरीफ साहब इधर रायमंड में बैठते हैं, सारी दुनिया को मिलते हैं, लोग जाते हैं। आप भी मुलाकात करें नवाज शरीफ तो साहब हमने के साथ? किया ना, कई दफा आपकी वही मुलाकात कई दफा हुई है। इस मसले के लिए में नहीं हुई अभी तक, क्योंकि मियाँ साहब इसमें आपसे जो एक छोटी सी हालात दोबारा दरख्वास्त है, जैसे मैंने परिंदा मार्केट में भी दरख्वास्त की, इन एक दफ़ा इनको मिलें ज़रूर। हो सकता है जप्फी दे भी जी कोई इन्ना असर हो जी सवाल का जवाब देना जी जी। चाहता हूँ। आपने अभी राणा साहब से सवाल किया है कि हो सकता है मियाँ साहब के इल्म में ना हो। परिंदा मार्केट वालों ने कहा, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। अव्वल तो इन राणा साहब ने कहा कि उनको इस प्रोजेक्ट का पैटर्न चीफ नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा सवाल उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए था, मैं एग्री करता हूँ। दूसरी बात आपने की कि उनको शायद इल्म में ना हो। अगर उनके इल्म में नहीं है ये गिरने से पहले, तो फिर तो उनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतना ला इल्म, एक इतनी बड़ी अथॉरिटी और इतने बेसिक चीज के ऊपर वो ला इल्म हो, तो फिर तो बिल्कुल नहीं होना ताहिर भाई चाहिए। असल में ना आपको लगता है आप भी सियासी बंदे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी बंदा जिसने इलेक्शन लड़ना हो। मेरी अपना तज्जिया है
कि जिसने इलेक्शन लड़ना हो, जिसने पब्लिक के पास वोट लेने जाना हो, वो इस तरह का मंसूबा शुरू करेगा? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। सर मेरा ख्याल है कि उसको फलाह के लिए काम करना चाहिए, तबाह के लिए नहीं। मगर पीरा ले आए, ताजर बर्बाद हो रहा है पीरा की वजह से। आप कभी गैर जानबदारी से इसको ऑब्जर्व करें, दुकानदार इंक्रोच करता है थोड़ा बहुत, मगर इतने एक हदूद होती है, एक लाइन लगा दी जाती है कि उस जगह पे कि कोई स्टूल बाहर रखता है 3 दिन के लिए दुकान से 20,000 रुपये जुर्माना, पीरा वाले कॉलर से पकड़े दुकानदार को बाहर खींच के लाए और उसको गाड़ी में डालकर ले जाए और अपनी हवालात में बंद कर जाए। तो कसूर क्या उसका? उसने इंक्रोच किया, किस चीज़ से इंक्रोच किया है कि जनाब उसने स्टूल बाहर रखा है। मैं उस मुल्क का बासी हूँ, ये ना हमारे जितने मैं बुजुर्ग उस हैं ना, मुल्क का बासी हूँ, बशिंदा हूँ, आप और मैं, कि हम स्टूल बाहर रखें, कॉलर से पकड़कर पीरा वाला गाड़ी में डालकर ले जाए। और मेरा सदर पाकिस्तान उसको इस तरह है हर चीज से। आपको नहीं लगता कि आप लोगों से खार निकाली जा रही है? आपने गढ़ खत्म कर दिया हमारी उनका। बात सुने, स्टूल बाहर रखे, उसके लिए इन्होंने एक बात बताई है आपको कि पीरा वाले ऐसे करते हैं। मुझे ये बताएं, बगैर नक्शे के आधा लाहौर बना हुआ है, किसने बनवाया है? ये ब्यूरोक्रेसी ने बनवाया। बनवाया ना? कितने ब्यूरोक्रेसी को अंदर किया है, कितने ब्यूरोक्रेसी को कॉलर से पकड़ के लाए हैं? वो एक ही ये हुआ है, वो तुमने सियालकोट वाले जो है। बगैर नक्शे के तुमने इतनी इतनी बिल्डिंगें बनवा दी हैं, तो ये कैसे बन गई? नक्शा नहीं है। भाई सब सही कर रहे हैं ना, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਟਰੀ ਤੇ ਚਾੜੇ ਐ, ਇਸ ਵੇ तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ अच्छा सिर्फ पीरा लिया के हम पटरी ते चढ़ाना है? ਮੰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ चाहिए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान। किस तरह करना है? ਇਹ ਸਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। पहले पिया पुराना एटम बम चलाओ, तो बाद सही करो। ये सारी डबल ट्रैफिक चलाए, वन वे नहीं। अच्छा। अगर कोई नजायज जगह बनी है उसको गिराना है तो जिसकी वजह से बनी है उसको भी गिरफ्तार करें। जी ठीक, ये तमाम ताजरान ये रीढ़ की हड्डी हैं। आपकी मेहरबानी इनको ऑन बोर्ड ले, बार बार ये कह रहा हूँ इनको ऑन बोर्ड ले। ये जितनी बातें करें ये प्यार में करें, क्योंकि गिला शिकवा जो है ना वो रियासत के जो बड़े होते हैं ना उनके साथ किया जाता है, क्योंकि रियासत जो है ना वो माँ जैसी होती है। और माँ दे नाल ही गिले शिकवे करी देने कि बाहर किसी ना करके छितर नहीं खाने, माँ छितर भी मारेगी तो स्वाब मिलेगा। इस वजह से इन तमाम लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। ये इस टाइम तमाम इकट्ठे हैं और यकीन करें जब किसी का रोज़गार और किसी का कारोबार तबाह हो रहा हो ना, उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसको क्या तकलीफ़ हो रही होती है। एक दफ़ा मिले, इनकी बात सुने। ये लहर मंसूबे के ख़िलाफ़ नहीं है। लाहौर जितना आपको खूबसूरत आप बनाना चाह रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि इनकी नस्ल, इनके बच्चे, इनकी तीसरी चौथी पाँचवीं जनरेशन जो है खूबसूरत लाहौर देखे, साफ़ सुथरा लाहौर देखे और फ़ज़ाई आलूदगी से पाक लाहौर देखे। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं, डंडा सोटा चला के नहीं। हाई ताहिर साहब ने कहा, हाई साहब ने कहा कि यार कॉलर से पकड़े हैं पीरा वाले ताजर को। पीरा वालों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपकी मेहरबानी ऐसा ना करें। उनका भी कोई रिश्तेदार, उन्हीं का कोई कुलीग किसी को इस तरह पकड़ेगा ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है। इज़्ज़त के साथ बात करें। आपकी मेहरबानी है, इनको इज़्ज़त दे। ताजर रीढ़ की हड्डी है, ये सरमाया है हमारे मुल्क का और ये अरबों का टैक्सेस आपको देते हैं। और आपके ही ब्यूरोक्रेसी ने, आपके ही अफसरान ने इनको 3-3 4-4 मदरा दुकानें बनाने की इजाज़त दी, बिजली के मीटर लगवाए, नलके के कनेक्शन लगवाए, हर चीज़ लगवाए। और 20 से 25 टाइप्स के ना ये लोग टैक्स देते हैं। कूड़ा टैक्स अलहदा दे रहे हैं, आपका प्रॉपर्टी टैक्स अलहदा दे रहे हैं, इनकम टैक्स तो दे रहे हैं, बहुत सारे टैक्सेस दे रहे हैं। इनके साथ बैठे और जो इन्होंने दान दिता है ना, कम अज़ कम इनको वो वापस करें और इनका कारोबार के बदले इनको कारोबार दे दें। ये लहर मंसूबे के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी छोटी मोटी बैठक पसंद आई होगी। आपसे मुतालबा ही कर सकते हैं। अपना और अपना गिरदोनुमा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।